दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये जमीन कैसी थी? क्या यहाँ कोई मखलूक बसती थी? ये दुनिया कब शुरू हुई? हजारों साल पहले अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बारगाह इलाही में ठीक यही सवाल किया था। उन्होंने अर्ज की, ए मेरे मालिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ये दुनिया कब बनाई और अब तक इस जमीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को जमीन की वो तारीख बताई जिसे सुनकर अकल दंग रह जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले जमीन पर कौन सी अजीबो गरीब मखलूक बसती थी? जिन्नात के बादशाहों को कितने साल तक हुकूमत करने का मौका मिला और वो कौन सा राज था जिसने इबादत गुजार अजाजील को हमेशा के लिए शैतान बना दिया? अल्लाह ताला ने इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए जहानों के पालने वाले रब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ये दुनिया कब बनाई है और अब तक इस जमीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, तुम मेरे इल्म के बहुत गहरे राज को जानना चाहते हो, इसे रहने दो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार और आजिज़ी से दोबारा अर्ज किया, मेरे मालिक, ये सच है कि ये तेरा राज है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इसका इल्म हो जाए। मुझसे नाराज ना होना, बस मुझे बता दे। बस ये कहना था। अल्लाह ने वो राज खोला और फरमाया, ए मूसा, मैंने इस दुनिया को बनाने के बाद से अब तक लाखों सालों में इसे 10 मुख्तलिफ दौरों से गुजारा है। सबसे पहले मैंने इस जमीन को 500 साल तक बिल्कुल वीरान रखा, फिर इसे आबाद किया और अगली मखलूक को 500 साल तक यहाँ रखा। तुम जानते हो वो मखलूक कैसी थी? इरशाद हुआ, वो दिखने में गाय और बैल जैसी थी, लेकिन उनके पास बहुत अक्ल थी। वो अक्लमंद तो थे, मेरा दिया हुआ रिस्क भी खाते थे, लेकिन अफसोस उन्होंने कभी मेरी इबादत नहीं की, हालांकि मैंने सारी कायनात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो मैंने एक ही पल में इस पूरी मखलूक को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर 500 साल तक ये जमीन वीरान पड़ी रही। फिर मैंने इस जमीन पर दरिया बहा दिए और 500 साल तक पानी बहता रहा। फिर मैंने इन दरियाओं को खुश्क करने का फैसला किया और इसका तरीका क्या था? इरशाद हुआ, मैंने एक बहुत बड़ा जानवर पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दरियाओं को पी ले। हैरत की बात यह है कि उस जानवर ने एक ही सांस में सारे दरिया पी लिए। लेकिन फिर मैंने इस ताकतवर जानवर को मारने के लिए एक नन्ही सी मखलूक भेजी जो मक्खी जैसी थी, भड़ सी बड़ी और जंबूर से छोटी। उसने उस बड़े जानवर को डंक मारा और वो वहीं हलाक हो गया। उसके बाद फिर जमीन 500 साल वीरान रही। फिर मैंने जमीन पर नरकल यानी एक किस्म की घास या पौधा उगा दी और पूरी जमीन इससे भर गई। फिर मैंने कछुओं को पैदा किया और हुक्म दिया कि इस घास को खा जाओ। उन्होंने सब कुछ खा लिया। जब काम खत्म हुआ तो मैंने उन्हें भी एक लम्हे में फना कर दिया। इसके बाद जमीन फिर 500 साल वीरान रही। फिर मैंने इसे दोबारा आबाद किया, कुछ और मखलूकात बनाई और फिर खत्म कर दी। लेकिन इसके बाद एक अजीब दौर आया। मैंने इस जमीन पर चांदी के लाखों शहर बनाए और इन शहरों में सोने के लाखों महल बनाए। मैंने इन महलों को लाई यानी इलायची और खुरदल यानी राई के दानों से भर दिया, जो शहद से ज्यादा मीठे और बर्फ से ज्यादा सफेद थे। फिर मैंने एक अंधा परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दानों को खाए। वो परिंदा हर साल सिर्फ एक दाना खाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। फिर मैंने उसे भी मौत दे दी। इसके बाद जमीन फिर 500 साल के लिए वीरान हो गई और फिर दोबारा 1000 साल के लिए आबाद हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद जमीन पर कौन आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक जमीन किन हालात से गुजरी, ये दास्तान अभी बाकी है। हमने जमीन के वीरान और अजीबो गरीब दौरों का जिक्र किया, लेकिन अब जमीन पर एक ऐसी मखलूक की आमद होने वाली थी जो काफी हद तक इंसानों जैसी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर 2 अहम मखलूकात पैदा की, जिन और नसनास। आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि जिन और निसनास क्या थे? तो इसका जवाब ये है, जिन वो मखलूक थी जो आग के शोलों से बनी थी और वो अपनी शक्ल बदलने की ताकत रखते थे, जबकि निसनास एक अजीब मखलूक थी जिसका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा था। इनका सबसे पहला बड़ा बादशाह या सरदार, जिसका नाम सोमा या तारतोश था, उसकी नस्ल जमीन के कोने कोने में फैल गई। जब इनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ने इन पर अपना कानून और शरीयत नाजिल की कि अब तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। शुरू में तो ये सब बहुत नेक रहे, अल्लाह का हुक्म मानते रहे। ये दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 36,000 साल तक इन्होंने सुकून से हुकूमत की। लेकिन फिर इनमें बगावत और शरारत आ गई। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का अजाब आया और इनके बादशाह और नाफरमान लोगों को दर्दनाक तरीके से हलाक कर दिया गया।
अल्लाह ने इनमें से जो नेक और फरमाबरदार जिन्नात बचे थे उनको बाकी रखा। उनमें से एक नया बादशाह बनाया गया जिसका नाम हलियाश था। एक बार फिर वही हुआ, 36,000 साल तक सब ठीक रहा, फिर वही सरकशी और वही तबाही। इसके बाद तीसरा बादशाह मीका आया। इसके दौर में भी 36,000 साल बाद कौम बिगड़ गई और अल्लाह ने इन्हें भी तबाह कर दिया। अब चौथी बार अल्लाह ने हामूस नामी एक जिन को बादशाह बनाया। ये बहुत ही नेक और समझदार बादशाह था। उसने अपनी कौम को नेकी की बहुत दावत दी और बुराई से रोका। जब तक हामूस जिंदा रहा अमन रहा, लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, जिन्नात ने जमीन पर वो ऊधम मचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कत्लो गारत आम हो गई और अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया जाने लगा। अल्लाह ने इन्हें संवरने का मौका दिया, यहां तक कि एक और लंबा दौर 96,000 साल गुजर गया, मगर वो ना माने। अब अल्लाह के कहर का वक्त था। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज जमीन पर उतारी। हुक्म यह था कि तमाम बागी और सरकश जिन्नात को खत्म कर दिया जाए और जो अभी छोटे हैं या समझबूझ नहीं रखते, इन्हें कैद कर लिया जाए। फरिश्तों ने जमीन पर सफाया कर दिया। सिर्फ वो जिन्नात बचे जो समंदर के जजीरों में छुप गए थे, या वो छोटे बच्चे जो कैद हो गए। इन्हीं कैदियों में एक अजाजील नाम का जिन भी था। ये वही अजाजील है जिसे आज हम इब्लीस या शैतान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त ये शैतान नहीं था। ये फरिश्तों के साथ आसमान पर चला गया। वहां रहकर इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। कहते हैं ये जमीन पर भी तन्हाई पसंद था और बुरे लोगों से दूर रहता था। इसकी इबादत देखकर फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की, ए अल्लाह, ये बंदा बहुत इबादत गुजार है, इसे पहले आसमान पर रहने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने इजाजत दे दी। वहां भी इसने कमाल कर दिया। फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों ने इसे मांग लिया, फिर तीसरे। इसी तरह अपनी इबादत और इल्म की वजह से तरक्की करते करते ये 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसका मकाम इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ने इसे मुअल्लिमुल मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। सोचिए जरा, आग से बना हुआ एक जिन नूर से बने हुए फरिश्तों को दर्स देने लगा। अर्शे अजीम के नीचे इसके लिए याकूत का मिंबर बिछाया जाता और हजारों फरिश्ते इसका वाज सुनने आते। वो बड़ी शान और शौकत से रहता था। ये वो वक्त था जब अजाजील बुलंदी की आखिरी हद पर था। इसे नहीं मालूम था कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान इसका मुंतजिर था। फिर अल्लाह ने जमीन पर अपनी नई मखलूक इंसान को भेजने का फैसला किया। आखिर वो क्या वाकया हुआ जिसने फरिश्तों के इस उस्ताद को रांदाए दरगाह बना दिया? दोस्तों, हमने देखा कि अजाजील यानी फरिश्तों का उस्ताद 7वें आसमान पर कितना बड़ा रुतबा हासिल कर चुका था। वो बड़ी शान और शौकत से अल्लाह की इबादत और फरिश्तों को तालीम देने में मसरूफ था। ये हालात आसमान पर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वक्त जमीन पर क्या हो रहा था? चलिए जानते हैं। जमीन पर वो जिन्नात जो फरिश्तों के खौफ से समंदरों के जजीरों में छुप गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए और दोबारा जमीन को आबाद कर लिया। ये वही सरकश और जिद्दी जिन्नात थे और उनकी नई नस्ल भी वैसी ही बागी थी। चुनांचे जमीन एक बार फिर गुनाहों, नाफरमानियों और शरारतों का गढ़ बन गई। आसमान पर फरिश्ते जमीन के इस हाल पर अफसोस करते थे और आपस में बातें करते थे। अजाजील ने जब ये सब देखा तो इसके दिल में ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं जमीन पर जाकर इस सारी नाफरमानी को खत्म कर दूं तो मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा और अल्लाह मुझसे बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो अल्लाह की बारगाह में गया और अर्ज की, ए मालिक, मुझे इजाजत दे कि मैं फरिश्तों की एक फौज लेकर जमीन पर जाऊं और वहां के बिगड़े हुए निजाम को ठीक करूं। अल्लाह ने अजाजील की दरखास्त मंजूर कर ली और इसे इजाजत दे दी। अजाजील फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पर पहुंचा। उसके आने की खबर सुनकर जमीन पर हलचल मच गई। बाकी जिन्नात मुकाबले के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ नेक और सुलझे हुए जिन्नात भी थे जो अजाजील के पास आ गए और कहा, हम इनकी नाफरमानियों से बहुत तंग हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत के सामने हमारी कोई नहीं चलती। हम इनकी नाफरमानियों से तंग आ गए हैं, हमें इनसे बचाइए। अजाजील ने उन नेक जिन्नात में से एक फर्द जिसका नाम सहलूब बिन मुलातिब था को बागियों के पास भेजा ताकि वो उन्हें समझाए और वापस आने का पैगाम दे। लेकिन इन नाफरमानों ने निहायत बेदर्दी से उस कासिद को कत्ल कर दिया। अजाजील को पहले कासिद के कत्ल की खबर ना हुई। उसने कुछ दिन बाद एक और कासिद भेजा, वो भी गायब हो गया। फिर तीसरा भेजा, वो भी गायब हो गया। आखिर में यूसुफ बिन यासिफ नामी जिन को भेजा गया। वो गया और अजाजील का पैगाम पहुंचाया, लेकिन बागी जिन्नात ने उसे भी मारने की कोशिश की। यूसुफ किसी तरह उनके चुंगल से भाग निकला और वापस अजाजील के पास पहुंचा। यूसुफ ने सारी दास्तान सुनाई और बताया कि इससे पहले भेजे गए तीनों कासिदों को कत्ल कर दिया गया है। हुजूर, मैं उनके चुंगल से बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूं। उन्होंने सारे कासिदों को मार डाला है। ये सुनकर अजाजील जो आग से बना हुआ था वो आग का गोला हो गया। उसने गुस्से से अल्लाह की बारगाह में अर्ज की,
اے मालिक, अगर हुक्म हो तो मैं इस सरकशी को जड़ से खत्म कर दूं। अल्लाह ने इजाजत दे दी। अजाजील ने फरिश्तों का एक बहुत बड़ा लश्कर लिया और जमीन पर सख्त कार्रवाई की। उसने तकरीबन तमाम नाफरमान जिन्नात को कत्ल कर डाला। जो जान बचाकर भाग निकले वो जजीरों में छुप गए और जमीन पर सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदार जिन्नात बाकी रह गए। नाफरमानों को खत्म करने के बाद इज़ाजील ने खुद जमीन की हुकूमत संभाल ली। उसने अपना दारुल हुकूमत हंसपुर को बनाया, जिसे आजकल मुल्तान कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर उसकी शान और शौकत और कामयाबी ने उसके दिल में गुरूर पैदा कर दिया। वो खुलेआम ये दावा करने लगा, इस पूरी कायनात में चाहे वो आसमान हो या जमीन, मुझसे ज्यादा इल्म वाला और अमल वाला कोई नहीं है और ना कोई हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये कही, अब अगर अल्लाह ने मुझे इस अजीम सल्तनत से हटाकर किसी और को बादशाह बनाना चाहा तो मैं उसकी सख्त मुखालफत करूंगा और कभी उसे कबूल नहीं करूंगा। वो कभी आसमान पर जाता और कभी जमीन पर आता। फरिश्तों की महफिलें बिठाकर वो अपने फजाइल और कारनामे बयान करता। क्योंकि फरिश्तों ने उसे उस्ताद माना था, इसलिए वो सब इज़ाजील की बातें सुनते और समझते थे कि ये सही कह रहा है। आखिर उसके कारनामे बहुत बड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इज़ाजील का ये गुरूर ही उसके जवाल की बुनियाद बनने वाला था। वो नहीं जानता था कि जिसकी हुकूमत को चैलेंज कर रहा था, उसकी तरफ से जमीन का नया खलीफा आने वाला था। दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में देखा कि इज़ाजील ने जमीन की हुकूमत संभाली और उसके दिल में गुरूर ने जगह बना ली थी। वो समझने लगा था कि उससे बेहतर मखलूक कायनात में कोई नहीं। इसी दौरान फरिश्तों के गिरोह की नजर अल्लाह की लौहे महफूज पर पड़ी, जहां मुस्तकबिल लिखा जाता है। वहां एक खौफनाक तहरीर थी, अनकरीब दरबार खुदाबंदी का एक बड़ा मुकर्रब हमेशा के लिए रांदा दरगाह किया जाएगा और अबदी लानत का निशाना बनेगा। फरिश्ते ये पढ़कर गमगीन वापस आए। इज़ाजील ने उनके चेहरों पर परेशानी देखी तो पूछा, तुम लोग क्यों गमगीन हो? फरिश्तों ने डरते हुए सारा मामला बताया। इज़ाजील ने तकब्बुर से जवाब दिया, घबराओ नहीं, ये बात हम में से किसी की नहीं है। मैंने ये लिखा हुआ बहुत पहले देखा था, ये किसी और के लिए है। फरिश्तों को सुकून न मिला। उन्होंने इज़ाजील से कहा, आप दुआ करें और हम सब आमीन कहेंगे कि अल्लाह हमें इस अजाब से बचाए। इज़ाजील सबको लेकर दुआ के लिए खड़ा हो गया। सब ने हाथ उठाए। इज़ाजील ने दुआ की, परवरदिगार, इन फरिश्तों को इस अजाब से महफूज रख। देखिए दोस्तों, तकब्बुर की वजह से इज़ाजील ने अपने लिए दुआ नहीं की। उसे यकीन था कि मैं तो सबसे बेहतर हूं, मुझे क्या हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि इस दुआ की बरकत से फरिश्ते तो महफूज हो गए, मगर वही मुकर्रब बारगाह यानी इज़ाजील खुद इस लानत का निशाना बनने वाला था। कुछ और रिवायात में आता है कि इज़ाजील ने लोहे महफूज पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ देखा। उसने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, ये शैतान रजीम कौन है? मैं इसे हलाक कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हैरत की बात यह है कि वो ये समझे बगैर कि किस पर लानत भेज रहा है, सालों तक अपने सजदों में लानतुल्लाहि अला इब्लीस, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, अल्लाह की लानत हो इब्लीस पर कहता रहा। ठीक उसी वक्त कायनात को हैरान कर देने वाला ऐलान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा यानी नायब या हाकिम बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने मजीद बताया कि इस खलीफे का जिस्म मिट्टी से बनाया जाएगा और उसकी नस्ल से नबी, रसूल और पाक हस्तियां पैदा होंगी। ये सुनते ही इज़ाजील भड़क उठा और उसका गुरूर आसमान से टकरा गया। वो आपे से बाहर होकर बोला, ए अल्लाह, खिलाफत के लिए मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? जिसे मेरी जगह दी जा रही है वो तो मिट्टी से बनाया जाएगा। मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से, वो मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? उसकी देखा देखी फरिश्तों ने भी अदब से अर्ज किया, लेकिन उनका सवाल एक आजिजाना अंदाज में था। ए मालिक, क्या तू जमीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो वहां फसाद मचाएगा और खून बहाएगा? हम तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करने के लिए मौजूद हैं। अगर तू हमें खलीफा बना देता तो क्या बेहतर ना होता? अल्लाह ने निहायत हिकमताना जवाब दिया, जो तमाम सवालों का जवाब था। बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्ते अपनी जुर्रत पर शर्मिंदा हो गए और फौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अल्लाह के इल्म को नहीं पा सकते। लेकिन इज़ाजील वो अपनी हठधर्मी, गुरूर और सरकशी पर अड़ा रहा। वो ना झुका, ना तौबा की और ना ही अल्लाह के हुक्म को माना। यही वो फैसला कुन लम्हा था जब गुरूर और नाफरमानी की वजह से इज़ाजील फरिश्तों का उस्ताद होने के बावजूद अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। यही इज़ाजील अपने तकब्बुर की वजह से शैतान बना और शैतान से इब्लीस बनकर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से रांदा दरगाह कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کاروان اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔